जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC सेकंड इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये वीडियो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में कमेंट के माध्यम से सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आपको वहाँ पर आंसर दिया भी जाए तो आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे नहीं समझ पाते जैसे कि आप वीडियो को देख करके समझ पाते हैं, इसलिए वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है। अगर गाइस आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 23,175 पोस्ट पर निकाली हुई है। इसके फॉर्म आप लोग 25 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। सभी स्टेट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस देंगे और अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको यहाँ पर अप्लाई करने पर जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, भले ही उनकी कास्ट कैटेगरी अपनी स्टेट के अंदर SC ST या फिर OBC क्यों ना हो, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 37 साल है और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और कोई भी आपके सामने इशूज़ आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को आगे देख करके सभी प्रॉब्लम के हल सहित अपना फॉर्म भरेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि 25 नवंबर 2025 तक जो आप फॉर्म भरेंगे वो आप लोग यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और जो आपका पेमेंट है वो करेंगे। अगर आप 25 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है वो कर लेते हैं तो फिर आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए, यानी कि 27 नवंबर 2025 तक अपना फॉर्म आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आ चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सवाल है कि क्या आपने विज्ञापन संख्या 0223 पोस्ट सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर आपने जब ये वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी उस वक्त आवेदन किया था तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको बोला है कि क्लिक है टू लॉगिन विद योर रजिस्टर्ड नंबर एंड पासवर्ड सेंड टू योर SMS ईमेल। तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके 2023 वाली जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन होंगे। बट गाइज अगर आपका सवाल है कि मैं यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो भूल चुका हूँ, तो गाइज यहाँ पर आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने का या फिर कह लीजिए कि फॉरगेट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको आपकी ईमेल चेक करनी होगी, अपना मैसेज चेक करना होगा जहाँ पर आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने 2023 के अंदर कोई फॉर्म नहीं भरा था, यानी कि आप पहली बार इस फॉर्म को भरने वाले हैं, तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें नो कर देना। नो करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में आपकी माता का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और अगर आप यहाँ पर बिहार से है और आप यस कर रहे हैं तो आपकी जो भी बिहार के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि UR यानी कि जनरल या फिर SC या फिर ST। अगर आप SC ST EBC BC WS सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी कास्ट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप जनरल है तो फिर आप कास्ट सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट देखेंगे। अगर आप EBC है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव रहेगा डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर क्या आप दिव्यांगता यानी कि PWD वाले व्यक्ति है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है जिसका आंसर करना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर पूछे कि क्या आप NCC के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर एक और सवाल आता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है, अगर ऐसे कैंडिडेट आप है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में से किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी है, यानी कि
जो बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पद है उसमें क्या आप किसी पोस्ट पर अभी करंटली संविदा में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर कर रहे हैं तो यस करके वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नो करके आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आप चेक करेंगे। जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप यहाँ पर कंफर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि गलत हो गई है तो आप उसको सही कर लेना, नहीं तो आप कंफर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आया है आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो यहाँ पर फिल कर देंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि एक सवाल है कि इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप बिहार से है तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। तो किस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर पूछे कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर, तो जिसने भी किया वो सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर है तो यहाँ से, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर खुद से उस पोस्ट के अधिकारी का नाम दे सकते हैं जिसने उसको जारी किया है। और गाइज यहाँ पर आपको अगर सवाल है कि मुझे कहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, तो बता दूँ जहाँ पर आपकी मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप SC ST है या EBC है तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, जहाँ पर आप आपके कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट, उसका नंबर और किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर यहाँ पर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, आप यहाँ पर इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर लेना। अगर आप अगेन आधार ID देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देना। फिर एक और सवाल है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि UPSC, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे, तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में डालेंगे। फिर आपका विलेज मोहल्ला कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपके पुलिस स्टेशन का नाम फिल करेंगे। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी जो कि अभी आपने भरी है। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आकर के प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, SBI या फिर ICICI, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप कर ले अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड या फिर UPI में आपके पास विकल्प है। आप यहाँ पर जो आपकी UPI ID है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो माध्यम सेलेक्ट करना चाहे कीजिए और फिर प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। मैं आपको बता दूं कि अगर जब आप पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको तुरंत दोबारा से फीस पेमेंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर उसको 24 से 48 घंटे का समय देना है। इस समय के अंदर या तो आपका फीस अपडेट होगा या फिर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त मैंने पहले ICICI बैंक का जो इसमें एक माध्यम था पेमेंट करने का उसका इस्तेमाल करके पेमेंट किया तो वो मेरा पेमेंट अकाउंट से कट गया
गया और अपडेट नहीं हुआ। तो बट मुझे वीडियो एकदम से बनानी थी तो मैंने तुरंत SBI पेमेंट माध्यम सेलेक्ट किया और दोबारा से फ़ीस पे की। अब मेरा ऐसे में 200 रुपये चला गया है, बट मुझे आपके लिए इन वीडियो बनानी थी ताकि आप कोई गलती ये सब ना करें जो मेरे सामने इशू आया है, इसलिए मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। बट मुझे उन 200 रुपये का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म वैसे मैं पूरा का पूरा डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल में नहीं भर रहा हूँ। और इसलिए ये चीज़ें करता हूँ ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, क्योंकि आपके लिए 100 रुपये भी काफ़ी मायने रखते हैं। आप इतनी मेहनत से अपनी जो फॉर्म है वो फिल करते हैं और फिर अपनी मेहनत से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके PDF के रूप में सेव भी कर लेना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना और इसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देखेंगे, जहाँ पर आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है। तो 10वीं के अंदर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देना। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है, चाहे 5 चाहे 6, जो बेस्ट ऑफ होते हैं 5 या 6 वो आपको यहाँ पर नहीं देने हैं, आपको सभी सब्जेक्ट देने हैं, चाहे उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर जो आपकी CGPA टोटल थी वो डालनी है, या फिर आपके टोटल मार्क्स जो थे वो यहाँ पर फिल करने हैं और उसमें से जो आपको CGPA प्राप्त हुई थी या तो वो डालनी है अगर आप CGPA में नंबर भर रहे हैं, और अगर आप मार्क्स में नंबर भर रहे हैं तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। उसके बाद में सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर डालेंगे और फिर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट इशू डेट डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगी। अब आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने साइंस से की है, कॉमर्स से की है, आर्ट से की है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक की है, 3 ईयर डिप्लोमा या फिर कोई अन्य है, तो जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेना। अगर ये है तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास 12वीं में क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये एंटर करके दिखा रहा हूँ, ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल कर देना। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की थी उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर देना है। फिर आप यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालेंगे, उसमें से क्या नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर देना है, और उसके बाद सर्टिफिकेट डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट। फिर आएगी टेक्निकल स्किल, जहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में जानकारी देनी है। तो आपको बताना है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने हिंदी टाइपिंग की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर और उसके बाद में सर्टिफिकेट या फिर जो मार्कशीट इशू डेट है वो क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग की है तो उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देनी है जैसे कि आपने हिंदी टाइपिंग की भरी है। फिर एक और सवाल है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है? अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको बताना है कोर्स डिटेल में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि कहाँ से आपने कंप्यूटर कोर्स किया है उस संस्थान का नाम। फिर कोर्स डिटेल, कंप्यूटर कोर्स का विवरण, कौन सा किया था, CCC या फिर एडवांस या बेसिक, जो भी किया था वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा उसका नंबर, और फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट आपको देनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में, और जो इसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ से ओपन करना है। आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर में आपका जो भी सिग्नेचर है चाहे वो कैसा भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है हिंदी सिग्नेचर। हिंदी सिग्नेचर में आप सिंपली अपना पूरा नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि हिंदी सिग्नेचर तो हिंदी सिग्नेचर रहता है, उसमें कुछ आप अलग से नहीं टाइप कर सकते या फिर अलग से नहीं लिख सकते हैं। तो जो आपका हिंदी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर आ जाएगा, और अब आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड करेंगे। तो सिंपली टेक फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सही से नहीं फोटो आया है तो आप दोबारा से उसको ले सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर टिक करिए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे
कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अभी आप यहाँ पर गो टू होम पेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए, माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर नंबर, योर फॉर्म आईडी और पासवर्ड ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद प्रिंट पेमेंट स्लिप का ऑप्शन है और नीचे है आपका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। और फिर आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका BSSC इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।